बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए ईरान ने क्या ऐलान किया है, और ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया है दिमागों पर अमेरिका और इसराइल के। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर अब अटैक हुआ दोबारा, अगर हम पर अटैक हुआ अमेरिका का, इसराइल का, तो हम उसके बाद यूरेनियम की अफजुदगी 90% तक ले जाएंगे। और 90% तक यूरेनियम की अफजुदगी का जाने का मतलब है कि ईरान एटम बम बना लेगा। उन्होंने कहा है कि अब हम पर अटैक हुआ ना, तो फिर आप देखिएगा हम करते क्या है उसके बाद, तो फिर आप भूल जाए ना कि ईरान पीछे हटेगा। हम 90% तक यूरेनियम अफजुदगी ले जाने के साथ ही एटमी टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एटमी ताकत बन जाएंगे। देखिए यूरेनियम अभी तक याद रखिएगा सबसे बड़ा बार्गेनिंग कार्ड है, और वो बहुत समझदारी के साथ ईरान इसको इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहे हैं हमला हुआ तो उसके बाद हमले की सूरत में वेपन ग्रेड तक यानी यूरेनियम तैयार करने का मतलब ये है कि ईरान बता रहा है कि हमला करके देख लो, हम एटमी धमाका कर देंगे और उसके बाद न्यूक्लियर ताकत बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ईरान इन मुज़ाकरात के दौरान हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि जी हमला हुआ तो फिर तैयारी शुरू करेंगे या मुज़ाकरात नाकाम हुए तो करेंगे। वो अपने काम में लगा हुआ है। एक अहम नुक्ता जिसकी तरफ अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वो ये है कि यूरेनियम की मिकदार अब तक सारी दुनिया को वही पता है जो अमेरिका ने दुनिया को बताई है। जैसे अमेरिका ने दुनिया को बताई कि ईरान की 98%, यानी आप ये सोचें जरा, ईरान की 98% कैपेसिटी हमने खत्म कर दी है। वो 98% कैपेसिटी क्या है ईरान की जो इन्होंने खत्म की है? उन्होंने कहा जी ईरान की जो कैपेसिटी हमने 98% खत्म की है वो है मिसाइलों की। वो झूठ निकला, बाद में पता चला कि जी वो 70% है, तो ईरान ने कहा नहीं 120% है। फिर कहा कि ईरान की इकोनॉमी, ईरान की नेवी सब कुछ तबाह हो गया, वो भी झूठ निकला। अब असल तादाद जिसका पता सिर्फ ईरान को, इस बारे में कोई नहीं जानता। मुमकिन है मुआहदे के बावजूद इनके पास इतना यूरेनियम मौजूद है जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। देखिए पाबंदियां तो उन पर ऑलरेडी लगी हुई है ना, दुनिया भर की पाबंदियां। उनको इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है कि आप 10 पाबंदियां और लगा लें, क्योंकि बनाए हॉर्मस से उनको $500 अरब ऑलरेडी मिलेगा। जब भी ये जंग बंद होगी, ये सारा सिस्टम चलेगा, वो से तो पीछे नहीं हट रहे। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने का तो एक फार्मूला पकड़ लिया है। अब उसके बाद आप ये सोचें कि हत्ता के मुआहदा है, वो मुआहदे की पासदारी भी कर सकते हैं। ईरान ने बता दिया है जब तक आयतुल्ला अली खामनाई जिंदा थे हमने एटम बम नहीं बनाना था। अब नए आयतुल्ला है, ज़रूरी नहीं है कि पिछड़ा फतवा इसको कंटिन्यू करें। अब ऐसा मौका जब मुज़ाकरात की डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, जंगबंदी भी ख़त्म हो चुकी है, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अटैक होगा, और अमेरिका ने हमला अभी नहीं किया। देखिए इसका वाज़ह मतलब है कि अमेरिका हमले से कतरा रहा है। ये हालात चलते रहे तो आप ये समझें कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ईरान खुद कह देगा कि हमसे मुज़ाकरात करने हैं तो करो, वरना हम एटमी धमाका कर देंगे। यानी डेडलाइन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका नहीं, ईरान देने लग जाएगा। ईरान तय करेगा कि दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा क्या नहीं होगा, और एजेंडा यूरेनियम हवाले करने की बजाय ये होगा कि ईरान एटमी हमले ना करे। आप देख लें महीना 1-2 अगर सूरत हाल बरकरार रहती है तो आपको अंदाजा हो जाएगा सूरत हाल यही रहेगी। देखें इस पॉइंट को आप जरा समझें। ईरान ने अभी तक अपने यूरेनियम के हवाले से जितनी खबरें आ रही हैं कि जो ईरान हैंड ओवर कर देगा, ईरान ने क्या कहा? उन्होंने कहा सब झूठ है। ऐसा ही है ना, ईरान ने क्लियरली कर दिया है कि जी सब झूठ है, हम किसी सूरत हैंड ओवर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कोई अगर ये समझ रहा है कि हम अपना यूरेनियम हैंड ओवर कर देंगे तो वो इस गलत फहमी से जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकल आए। हम अपना यूरेनियम किसी सूरत हैंड ओवर करने को तैयार नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब तो आपने अटैक किया ना तो हम आपको बताएंगे। देखिए पहले स्नेरियो डिफरेंट था, अब स्नेरियो बिल्कुल टोटली अलग हो चुका हुआ है। अब मामला बिल्कुल अलग हो चुके हैं। सो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है कि इस पूरे के पूरे खेल में, अब इस लड़ाई में, हालांकि अमेरिका ये समझता है कि हम बहुत हद तक आगे जा सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई के अंदर अमेरिका की हार ही हार नजर आ रही है। सो अब आप बताएंगे ईरान कहाँ पर खड़ा हुआ है और अमेरिका कहाँ पर खड़ा है? एक यूरेनियम था ना, देखिए आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरता दिन अमेरिका के हाथ से गेम निकल रही है। पहले ईरान ने कभी नहीं कहा था अब बनाए हॉर्मस है, अब हमसे पाबंदियां हटाओ, अब हमारे पैसे वापस करो, हमारा नुकसान पूरा करो, नाकाबंदी खत्म करो, यूरेनियम पर बात ही नहीं होगी।
जैसे जैसे वक्त गुजर है चीजें खराब होती जा रही है अमेरिका के लिए। इनको कोई ये बता नहीं पा रहा कि आपका हर गुजरता दिन आपके लिए तबाही लेकर आ रहा है। अमेरिका देखिए इस पोजीशन में अब नहीं है कि वो दुनिया को बता सकते हम अटैक करें। क्या आप अटैक कर लेंगे? न्यूक्लियर हमले के अलावा अमेरिका के तमाम हमले इस वक्त जीरो होंगे। ये आप जेहन में रख रहे। चाहे आप अटैक करें, आपके अब F-35 भी गिरेंगे, आपके ड्रोन्स भी गिरेंगे, आप क्या करेंगे? यानी आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे तो पूरे खित्ते की, पूरी दुनिया की तबाह हो जाएगी। फिर उसके बाद वो छोड़ेंगे आपके इंटरनेट की केबल्स। बताएं, क्या वो समुद्रों के अंदर से जाने वाली जो केबल्स हैं उन पर कोई रहम दिखाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इतना नुकसान करेंगे, दुनिया का नुकसान इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अमेरिका ये बात अच्छी तरह समझ चुका है। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ क्या हाल हो चुका है इस वक्त। देखिए अमेरिका इस वक्त, या आप ये समझिए, दुनिया में जितना तेल रुका हुआ है इसका बैकअप यानी किसी ना किसी तरह मौजूदा तेल से लिया जा रहा है। अब इस वक्त सिनेरियो क्या है? दुनिया में तेल खत्म हो रहा है, ऐसा से इमरजेंसी तेल भी खत्म हो रहा है। जैसे ही बैकअप पे मौजूद तेल खत्म होगा, बहरान की शिद्दत का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब नए हॉर्मस बंद है। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, पावर का सेक्टर सब ज्यादा मुतासिर होंगे तबाही में। यानी आप ये सोचें कि उससे भी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि बहाली में अभी कई साल लगेंगे। जो असल मसला है यानी बिजली बनने के, रुकने के, इंडस्ट्री के रुकने और ट्रांसपोर्टेशन के रुकने से जो चेन सप्लाई मुतासिर हो रही है, इसके असरात सालों रहेंगे। अभी ये जो आपको तबाही नजर आ रही है ना, इसको रिकवर करते करते 1.5-2 साल चाहिए। अभी ये कहा जा रहा है कि अगर ये 1.5-2-3 हफ्ता मामला इसी तरह चले, महीना अगर चल गए, तो आप सोचे 2 साल तक शायद हो सकता है कीमतें वापस ना आ सके, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, तेल नहीं जा रहा। अब ना हॉर्मस खुल भी जाए फिर क्या होगा? सब बंदगली में दाखिल हो रहे हैं। और ऊपर से अब ईरान, देखिए ईरान ने नॉर्थ कोरिया से सबक हासिल कर लिया है। नॉर्थ कोरिया ने लड़ाई तो नहीं ना की, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल बनाए और उसकी आड़ के अंदर फिर वो न्यूक्लियर। ईरान को पता है अगर अपना आप सरवाइव करना है तो हमें एटमी ताकत बनना पड़ेगा। और दूसरी सूरत है, क्या ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस पूरे के पूरे खेल के अंदर हम किस लेवल पर जाकर लड़ाई करें? उनको पता है, आपको पता है, हमको पता है कि ईरान बंदगली में दाखिल करने की इसको तैयारी है। और इजराइल प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पर कि एटमी हमला करो, एटमी हमला करो। और ट्रम्प धमकियां भी दे चुका है। तो ईरान को नहीं पता कि अगर एटमी ताकत हम ना बने तो फिर क्या होगा। देखिए अब उसको कौन सी चीज रोक रही है? आप एक बात बताएं, तेल पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है। आप ये सोचें कि तेल इसलिए नहीं खत्म हो रहा कि तेल का बहरान है, सप्लाई उसकी नहीं हो पा रही। इंडस्ट्री रुकने से सप्लाई चेन टूट जाएगी, जरूरत की आम अशिया मिलना मुश्किल हो जाएंगी, तवील लोड शेडिंग, कारोबारी सरगर्मियां सब बेड़ागर, बाजारों घरों में बिजली दस्तयाब नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, ये वो। आप सोचें इंडिया ने अगर कह दिया है, क्योंकि उनके पास 2 मंथ का सिर्फ रिजर्व पड़ा हुआ है, उन्होंने अपने लोगों को कह दिया, मोदी ने, कि आप लोगों ने किसी सूरत जहाज में ट्रैवल नहीं करना, सोना नहीं खरीदना, फॉरेन ट्रिप्स नहीं लगाने, बाहर की प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, क्योंकि बाहर फॉरेन रिजर्व जाएगा तो ये मामला खराब होगा। और दूसरा उनके लिए एक चैलेंज और बना हुआ है कि करेंसी उन्होंने अपनी डी वैल्यू करनी है। तो करेंसी डी वैल्यू करने का मतलब ये है कि इंडिया के लिए बड़ी तबाही होगी। सो काफ़ी ज़्यादा अब मसला हुआ है इंडिया के लिए। इंडिया इस वक्त परेशान है। और ये सोचो, ये इतनी बड़ी मईशत अगर इंडिया पर असर पड़ेगा तो दुनिया पर भी पड़ेगा। आपको पता है कि कल इंडिया की मार्केट से, कल सिर्फ इंडिया की मार्केट से, तकरीबन स्टॉक मार्केट से इनका 70 से 80 अरब डॉलर्स का कल लॉस हुआ है। इतना लॉस तो उनका 2020 में शायद नहीं हुआ एक दिन के अंदर जितना अभी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा झटका है कि यानी सिर्फ मोदी के इस ऐलान के बाद ये सारा कुछ हो गया है। तो क्या ईरान यहाँ पर रुकेगा? ईरान को ये बात पता है कि अगर इसके बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ कोरिया पर क्या हुआ है, पाबंदियाँ लगी है ना, नॉर्थ कोरिया सरवाइव तो कर गया है ना। ईरान का मामला डिफरेंट है। ईरान सरवाइव भी कर रहा है और दूसरा उनके पास अपना हॉर्मस भी आया हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया के पास तो ये सब कुछ नहीं है। उनके पास 400-500 अरब डॉलर्स की लॉटरी हाथ में लगी हुई है। नॉर्थ कोरिया के पास तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर देखिए आज वो इतनी बड़ी ताकत बन गया। अब हुआ क्या है, किम जोंग ने, आपको पता है, इन्होंने कानून पास करवा दिया कि अगर हम पर अटैक हुआ या मैं मारा गया या मेरे साथ कुछ हो गया तो आप लोगों ने अटैक कर देना है। यानी ये असल में सूरत हाल पैदा हुई है कि अगर मुझ पर अटैक हुआ या मैं मारा गया तो आप लोगों ने अटैक कर देना है। तो यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल वाकई कितनी ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है। यानी ये आप तसव्वुर कर लें कि यहाँ पर बात हो चुकी है कि अगर मैं मारा गया तो आप लोगों ने अटैक कर देना है, और वो अटैक अमेरिका पर होगा।
तो फिर सोच ले कि अगर सारे मुल्क ये समझते हैं कि एटमी ताकत होना ही आपकी हिफाजत है, जमानत है। ईरान तो पहले भी बॉदर नहीं करता था और वो सोचे फिर 10 साल आगे बढ़कर ही काम करेगा, तो इसराइल के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। तो आज पैगाम बड़ा क्लियर चला गया, आज रेड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अटैक हुआ तो आप सब गए, अटैक हुआ तो सब कुछ फारिग हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई गिला नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा और ये सारी की सारी सूरत हाल तलट पलट हो जाएगी। अब देखना यह है कि सारी सूरत हाल के बाद असल में मामलात फिर कहां तक जाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।